परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज का वीडियो है रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर कि हमारी जो गाय है वो बार बार जो है रिपीट कर जाती है, तो इसके ऊपर ये मेरा वीडियो है। तो ये 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से जो गाय हैं, भैंसें हैं, रिपीट करती हैं। तो मुझे भैंसों की तो इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे पास तो गाय ही है, तो हमें ज़्यादा जो नॉलेज है गाय के बारे में है ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से जो गाय हैं वो ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग में क्यों जाती है, एक तो उनको पहले आप बैलेंस डाइट दो, मतलब उनका प्रॉपर जो खिलाते हो उनको फोडर, साइलेज, वंड जो भी खिलाते हो पूरा बैलेंस होना चाहिए। जितना उनकी बॉडी को चाहिए है उतना उनको देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो मोटी हो जाएगी, अगर हम कम देंगे तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो पशु है वो तब भी जो है रिपीट ब्रीडिंग जो करता है, बार बार रिपीट होता है। एक तो ये भी वजह होती है बैलेंस डाइट ना देने की। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम अपने पशु को जो है मिनरल मिक्सचर पाउडर नहीं देते हैं। मिनरल मिक्सचर पाउडर जिसमें मिनरल भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। तो पशु को जो है मिनरल एंड विटामिन्स की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो हम तो छोटे बच्चों को ही मिनरल मिक्सचर जो है फीड में, काफ स्टार्टर में ही डालना शुरू कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है रिपीट ब्रीडिंग की, क्योंकि हम छोटे बच्चे से जो है मिनरल स्टार्ट कर देते हैं अपने पशु को। तो मिनरल मिक्सचर जो है वो पशु के लिए बहुत ज़रूरी है रिपीट ब्रीडिंग को रोकने के लिए। तो अपने पशु को जो प्रॉपर है बॉडी वेट के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से उसको जो है मिनरल जो है देने चाहिए। चौथा, अगर आपका पशु जो है दूध दे रहा है तो उसका जो BCS कम है, बहुत कमज़ोर है, लिस्सा है, तो उसको जो है बाईपास फैट ज़रूर खिलाएं। एक तो उसका BCS जो है वो बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी। बाईपास फैट खिलाने के क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मेरा वीडियो भी बना हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक तो पशु का BCS बढ़िया होता है, तो जब BCS कम होगा तो तब भी जो पशु है रिपीट ब्रीडिंग की तरफ जाता है, कमज़ोर पशु जो बच्चा पकड़ता नहीं है। ये तो कारण हो गए डाइट के, मिनरल मिक्सचर की कमी, बैलेंस डाइट ना होना, फैट, बाईपास फैट ना देना। बाईपास फैट देने से एक तो पशु की सेहत अच्छी रहती है, दूसरे आपके मिल्क सॉलिड जो है वो भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब पशु बाईपास फैट खाता है तो फैट एसनेफ और दूध भी बढ़ता है। तो एक कारण तो ये भी हो गया। तो 3 मेन कारण और होते हैं, जैसे बच्चेदानी जो है कमज़ोर होती है। कई बार तो गाय की जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर होती है, एक कारण ये होता है। तो अगर गाय की बच्चेदानी कमज़ोर है तो आप अपने पशु को जो है अपने वेटनरी डॉक्टर की सहायता से पहले उसकी बच्चेदानी चेक करवाएं। अगर कमज़ोर है तो वो उसी हिसाब से आपको जो है उसका ट्रीटमेंट बताएगा। दूसरा, अगर उसकी बच्चेदानी जो है बार बार हीट में आ रही है तो उसमें उसका डिस्चार्ज चेक कीजिए। अगर उसके डिस्चार्ज में थोड़ी सी भी इन्फेक्शन नज़र आए, थोड़ी सी चिटकरी फुटकरी नज़र आए, तो इसका मतलब होता है कि आपका पशु जड़ा है उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। उसके बच्चेदानी की क्लीन करवानी चाहिए आपको। उसके बच्चेदानी की क्लीन की थेरेपी करवाएं अपने वेटनरी डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार, क्योंकि बहुत सारियां जो क्लीनिंग थेरेपी होती हैं बच्चेदानी को क्लीन करने के लिए, बहुत सारियां मेडिसिन आतियां ने आउंदियां ने मार्केट विच, जो बच्चेदानी नूं हैल्दी भी करदियां ने और क्लीन भी करदियां ने।
और एक वजह होती है जब बार बार पशु हमारा बार बार हीट में आता है तो उसके जो बच्चेदानी के ऊपर जो है सिस्ट हो जाती है। तो ये भी आपका वेटनरी डॉक्टर ही आपको बताएगा गाय की बच्चेदानी को चेक करके कि इसके अगर सिस्ट है तो वो इंजेक्शन लगा के सिस्ट को तोड़ देगा, तो गाय जो है प्रॉपर हीट में आके गब्बन होगी। तो गाय जब सिस्ट होती है तो गाय फिर भी हीट में आ तो जाती है, कई बार हीट में आती नहीं है तो कई बार आती है, ठहरती नहीं है। तो एक सिस्ट ऐसी होती है जो बार बार गाय जो हीट में आती है और बहुत लंबी देर तक उसकी जो हीट रहती है, और जो लंबी हीट रहती है तो गाय जो है बार बार मतलब 21-22 दिन से पहले 10 दिन में हीट में आ जाती है, 15 दिन के बाद ही हीट में आ जाती है। तो ऐसी अगर गाय की कंडीशन है, ऐसे वो हीट में आ रही है, तो इसका मतलब है उसको जो है सिस्ट जो है वो स्थायी हो चुकी है। इसके लिए भी आपको जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। तो अगर अच्छे वेटनरी डॉक्टर से आप सलाह लोगे अपने नज़दीकी के और ट्रीटमेंट करवाओगे तो जो रिपीट ब्रीडिंग का मसला है सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 4-5 बातें हैं इन पे गौर कीजिए और अपने पशु को गब्बन करवाइए। तो ऐसे आप बैलेंस डाइट दोगे, मिनरल मिक्सचर दोगे, उसका डिस्चार्ज अच्छा होगा, सिस्ट वगैरह नहीं होगी और प्रॉपर बच्चेदानी क्लीन हो जाएगी, तो आपका पशु बढ़िया से बढ़िया सीमन के साथ एक बार में ही ठहर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो ये जो मेरी दोनों बछड़ी है फुल हीट में है और इनका डिस्चार्ज भी बहुत साफ़ है। तो इनको हीट में आते देखकर ही मुझे याद आया कि मेरे कमेंट में है कि रिपीट ब्रीडिंग पे भी एक वीडियो बताएं, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो 4-5 बातें हैं और कुछ नहीं है। तो वेटनरी डॉक्टर की सलाह लीजिए, गाय की बच्चेदानी को चेक कीजिए, जो प्रॉब्लम है, कमज़ोर है, उसमें इन्फेक्शन है या सिस्ट है, ये तीन ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपनी गाय को गब्बन करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।